Now for this question, the area of region enclosed by the curve f of x that is equal to maximum of sin x comma cos x. You know how can draw the graph of max or mean of two function hx comma kx and sin x cos x in interval x belongs to minus pi to pi close interval and the x axis is. तो नो मुझे मालूम है हमने ग्राफ में बहुत शानदार तरीके से पढ़ रखा है कि हाउ कैन ड्रॉ ग्राफ ऑफ मैक्स और मीन ऑफ टू फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स. क्या करना है कि दोनों साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों फंक्शन का ग्राफ सेम ही एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अबव वाला कर्व को मुझे सैडेड कर देना, लोकेट कर देना, वही मुझे नीड है. अगर मीन होता तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नीचे वाले कर्व को हम सैडेड करते, वो मेरी रिक्वायरमेंट है. और वह जो कर्व होगा मैक्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अब माइनस पाई पाई के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो रीजन फॉर्म होगा ना, उस रीजन का मुझे एरिया वी हैव टू फाइंड ना. कुछ नहीं, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स. y is equal to 1, y is equal to minus 1. This is y is equal to 1, y is equal to minus 1. This is graph of sin x. This is मुझे ग्राफ जो ड्रॉ करना है ना, मुझे जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो मुझे जीरो से माइनस पाई पाई के बीच में जाना है. दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई. इसी आगे मुझे नीड है ही नहीं. नाउ माइनस पाई में ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम. ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ होगा. ठीक है, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2, दिस इज माइनस 2 पाई. ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई. तो मुझे माइनस पाई पाई के बीच में कितने से रीजन फॉर्म हो रहा है, तो उस रीजन वह जो ग्राफ है ना एक्स एक्सिस के साथ जो रीजन फॉर्म करेगा ना, उस रीजन का मुझे वी नीड टू फाइंड एरिया. तो यहाँ पे ना एरिया को डिज़ाइन करना, लोकेट करना, फाइंड आउट करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगेन दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. Now we have to draw graph of sin x and cos x in same xy plane. So this is graph of sin x, right? This is y is equal to 1, this is y is equal to minus 1. This is graph of sin x, right? यह ग्राफ मुझे नीड कहाँ है, 0 से पाई के बीच में. दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई. ठीक है, मुझे आगे जाने की जरूरत है ही नहीं ना. एंड ठीक है, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई. दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स. नाउ नीड टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ cos x इन सेम एक्स वाई प्लेन. तो cos x का ग्राफ क्या है, पाई बाई 2 पे 0 होता है, पाई पे क्या होता है माइनस 1. ठीक है, ये पाई बाई 2 पे 0 और माइनस पाई पे माइनस 1. ठीक है, राइट. अब ये दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x. नाउ इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि वी हैव टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन माइनस पाई पाई के बीच में. तो एक तो दिख गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है, साइन एक्स कॉस एक्स 1/√2 पाई बाई 4 पे होता है. तो ये जो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एंड एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे क्या होगा, वो पाई बाई 4. ठीक है, राइट. फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन एक्स एंड कॉस एक्स -1/√2 होता है. तो
तो मुझे तो थर्ड क्वाड्रेंट में रीच करना ही नहीं है क्योंकि पाई से पहले रखना है, ठीक है ना। सिमिलरली ये ग्राफ यहाँ -π/2 से -π के बीच में यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो दैट इज -3π/4, -0। तो -3π/4 पे cos x भी क्या होगा, -1/√2 होगा, और sin x भी क्या होगा, -π + π/4 यही होगा ना, तो -3π/4। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया, अब मुझे रीजन फाइंड आउट करना है कि मुझे एक्स एक्सिस और मैक्स ऑफ sin x, cos x का रीजन। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ठीक है। अब मुझे मैक्स की बात करूँ -π, तो -π से यह कर्व मैक्स है, ठीक है। फिर यह कर्व मैक्स है, यहाँ तक, फिर यहाँ से sin x वाला कर्व मैक्स है पाई तक, और एक्स एक्सिस मीन्स ये एक्स एक्सिस में जो रीजन फॉर्म हो रहा। अब ये जो कर्व, मुझे ये कर्व चाहिए, यहाँ से ये कर्व चाहिए, फिर यह कर्व यहाँ तक चाहिए, कहाँ तक भाई, π/4 तक। फिर π/4 से मैं बात करूँ तो π/4 से यहाँ तक ये जो कर्व है वो sin x का है, π/4 से ये ना, π/4 से पाई तक, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन। तो मेरा कोई एरिया जो है ना, एरिया क्या आएगा जो रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to -3π/4। तो -π to -3π/4 में कौन सा कर्व एक्स एक्सिस के साथ मर्ज है, दिस कर्व, और इसका ग्राफ क्या है, sin x dx, हमने यहाँ पे मोड डाल दिया, ठीक है, प्लस -3π/4 to -3π/4 से जो एक कर्व है ना, -3π/4 से -π/2 तक, यह एक्स एक्सिस है। तो -3π/4 से -π/2 में यह कर्व क्या है, cos x है, cos x dx मोड डाला हमने, प्लस -π/2 से यहाँ तक π/4 तक, फिर एक्स एक्सिस के साथ कौन सा कर्व मर्ज है, cos x ही है, दिस इज cos x dx मोड, प्लस π/4 से पाई तक, दिस इज ग्राफ ऑफ sin x, प्लस π/4 to पाई, दिस इज sin x dx। अब इसको ना शानदार तरीके से सॉल्व करो, कैलकुलेशन पार्ट गलत ना हो। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, लिमिट -π to -3π/4 मोड, प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x -3π/4 to -π/2 मोड, प्लस फिर cos x का जैसे sin x ही होगा, sin x -π/2 to π/4 मोड, प्लस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x π/4 to पाई, ठीक है, मोड। सो डैट इज इक्वल टू, और माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस का मोड तो प्लस हो जाएगा, तो cos ऑफ -3π/4 सेकेंड पार्ट में -1/√2, हमने माइनस को बाहर निकाल दिया, -1 का मोड 1 हो जाएगा, और अपर लिमिट cos ऑफ -3π/4 cos -θ cos 3π/4 -1/√2 माइनस अब cos पाई क्या होता है, -1 तो +1 हो गया, ठीक है, मॉड, ठीक है, प्लस sin -π/2 -1, और साइन माइनस ऑफ -3π/4, तो साइन -θ sin θ, और तो प्लस sin 3π/4 + 1/√2, ठीक है, प्लस sin π/4 दैट इज 1/√2 माइनस ऑफ साइन -θ sin θ +1, प्लस
यहाँ से भी माइनस को बाहर निकाला मॉड से तो प्लस हो गया, कॉस पाई क्या होता है -1 और माइनस ऑफ माइनस कॉस पाई बाई 4 -1/√2 का मॉड। सो डैट इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी इनसाइड क्वांटिटी क्या है, ये क्या है -1/√2 + 1 होगा ना, कॉस माइनस पाई कॉस पाई -1 + 1, तो -1/√2 + 1 ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी मोड ऐसे हट गया 1 - 1/√2, ठीक है चलेगा। प्लस ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये क्या है नेगेटिव क्वांटिटी है मोड के अंदर, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी इनसाइड क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते इनसाइड क्वांटिटी को मोड को हटाने के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे 1 - 1/√2 चलेगा। प्लस या पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 1/√2 + 1 ये भी चलेगा। और ये क्या है नेगेटिव क्वांटिटी है तो क्या होगा 1 + 1/√2। यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहा है क्या, -1/√2 -1/√2 + 1/2 + 1/2, 1 + 1 + 1 क्या आ रहा है 4, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस रीजन क्या हो 4 स्क्वायर यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन।